बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। और आप सबको मेरी तरफ से, और मेरे अब्बू तो अब नहीं हैं लेकिन उनकी बरकतें मुझे लगता है मेरे साथ हैं, उनकी तरफ से ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। तुम फिर ना आ सकोगे, तारक अजीज़ ने क्या खूब कहा था। बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। तो अब्बू के बगैर ये मेरी पहली ईद आई है, इसीलिए मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया और कोई भी वीडियो आज अपलोड नहीं की। तो ईद की खुशियाँ सारे लोग जो है वो ईद मना रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी ईद की खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखे और नज़र बद से बचाए। और जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, किसी के वालिद, किसी की वालदा, किसी का बहन भाई, कोई प्यारा जो इस दुनिया से जा चुका है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके पीछे कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, अल्लाह पाक तमाम उम्मते मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अब्बू के बगैर ये मेरी पहली ईद है और आज मेरे अब्बू को इस दुनिया से रुखसत हुए 3 माह और 7 दिन गुज़र चुके हैं। पहले जब ईद आती थी तो मेरे अब्बू फ़ोन करते थे मुझे, उज़्मा, ये उनका स्टाइल होता था, उज़्मा तेरी अम्मी ने खीर बनाई है, आके खा ले। आज अम्मी ने खीर तो बनाई थी, अम्मा ने खीर तो आज बनाई थी, लेकिन आज मुझे कहने वाले मेरे अब्बू नहीं थे, उज़्मा आके खीर खा ले। मैं रात में ही अपनी अम्मी के पास आ गई थी और अपने अब्बू की चारपाई पे जब मैं आके बैठी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मैं अपने अब्बू की चारपाई पे आके बैठी तो मुझे यही था, मुझे फ़ील हो रहा था। मैंने अपने अब्बू का सूट भी लिया, मुझे फ़ील हुआ कि मेरे अब्बू इधर ही हैं और वो अभी आ रहे हैं। और फिर रात में ये पहली मेरी रात ऐसी आई है कि जो मैं सो तो जाती हूँ 1-2 घंटे रात को, लेकिन रात पूरी मैं नहीं सो पाई। मैंने इस शेर को, ये जो शेर था, इस शेर को मैंने कोई मेरे ख्याल में 100 मरतबा से ज़ायद बार सुना होगा कि तुम फिर आ ना सकोगे, बताना तो था मुझे। तो मैंने इससे ये नतीजा किया कि जो इस दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि मेरे अब्बू सुबह वापस आ जाएंगे। ये मेरा एक वहम था, जो भी था। सुबह हुई तो ईद का समा आया, ईद पढ़ने गए लोग। मेरे अब्बू सबसे पहले दूर जाते होते थे ईद पढ़ने के लिए मंडी वाली मस्जिद में, और वापस आके मुझे फ़ोन किया करते थे। तो आज सुबह हुई, ईद की नमाज़ पढ़ी गई। मेरे भाई जब ईद पढ़ के आया तो सबसे पहले मेरे गले आके लगा, और गले लाके जो उसके आंसू थे, जो उसकी धड़कन थी, उसको मैंने फ़ील किया। तो जब मुझे पता चला कि मेरे अब्बू नहीं आएंगे अब, वरना मुझे उम्मीद थी कि मेरे अब्बू ईद पढ़ने गए हैं तो वो आ जाएंगे। फिर मेरी फुफ्फियों का फ़ोन आ गया गांव से कि सारे लोग छुट्टी लेके घर आ गए, आपके अब्बू नहीं आए अभी। अब्बू ने बड़े वादे किए थे और हम सब ने चले जाना, और अल्लाह के हुक्म के आगे जो है वो हम सब बेबस हैं। और हम ये कभी भी तौबा नाउज़ुबिल्लाह नहीं कह सकते कि जो है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सब अल्लाह की अमानत है और अल्लाह की तरफ लौट कर हमें जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो मेरे अब्बू के बगैर ये पहली ईद ऐसे गुजरी कि मैं इस टाइम अपने अम्मी के घर पे मौजूद हूँ और अपने अब्बू के घर की छत पे मौजूद हूँ, और मेरा दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा आप मेरी फैमिली हैं, ढेरों वीडियो आप देखते हैं, हज़ारों वीडियो। ये वीडियो भी मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ अपने स्ट्रॉन्ग उज़्मा हॉस्पिटल को, जो कि ख्वाहिश थी मेरे अब्बू के कि जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाए। जैसी भी वीडियो है इसको पूरा देखिएगा, शायद आपको मोटिवेशन मिले। आपका प्यारा अगर कोई इस दुनिया से चला गया है तो अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे उनको, और अल्लाह पाक जो है वो आपको सब्र जमील अता फरमाए। तो माँ बाप जो है ना वो एक पिलर होते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि किसी के जाने से कौन जाकर वापस आता है, और किसी के जाने से कोई मर नहीं जाता, दुनिया रुक नहीं जाती, लेकिन किसी के जाने से सारी दुनिया तो आपको मिल जाती, लेकिन वो कमी जो है वो आपकी पूरी कोई नहीं करता।
तो वालदैन की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने वालदैन की कदर करें, अपने वालदैन की इज़्ज़त करें और अपने वालदैन को कभी भी उफ़ तक ना कहें। मैं अपने अब्बू से ढेरों बातें करना चाहती थी और मुझे सारी ज़िंदगी वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि जब बेटियां जवान होती हैं तो उनको शादी करके उनके घर में भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद तो वो बहुत कम आती हैं वालदैन के घर। और मेरी ज़िंदगी एक स्टोरी ही दूसरी साइड पे थी कि मेरी लाइफ में एक ट्रेजिडी हो गई थी जिसमें मेरा पूरा ख़ानदान इफ़ेक्ट हुआ था और मैं अपने अब्बू को अपने दिल के राज बता ना सकी। और कुछ राज थे जो मेरे अब्बू के पास ही थे और वो इस दुनिया से चले गए। और आज यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि अभी इस कमरे से आ जाएंगे, अभी मुझे आवाज़ देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन मानिए ये शाम का टाइम है, मैं सुबह से मैं जो है ना चुप करके बैठी हुई हूँ और खामोशी इख्तियार किए हुए हूँ कि कोई मुझे आवाज़ दे, मेरे अब्बू की आवाज़ मेरे कानों में पड़ जाए। काश वो एक दफ़ा कब्रिस्तान से वापस आ जाए और मुझे बोलें उज़्मा तेरी अम्मी ने खीर बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो उस जगह पे गए हैं जहाँ से आज तक लौट कर कोई वापस नहीं आया और मेरे अब्बू भी नहीं आएंगे, आपके प्यारे भी नहीं आएंगे। इसलिए जो आपके प्यारे हैं उनकी कदर करें। कहीं भी कोई बुज़ुर्ग आपको नज़र आए तो उनके पाँव चूम कर, माथा चूम कर अपने वालिदैन का माथा चूमा करें, ज़ियारत किया करें उनकी। सबसे बड़े पीर वली आपके वालिदैन हैं। जब उनके हाथ उठते हैं तो अल्लाह भी आपकी दुआएं कबूल कर लेता है और आपके ऊपर रहमत करता है। तो अपने ऊपर रहमतों का साया जो है होता है, उनकी कदर किया करें। ये साए मिलते नहीं हैं और आज अब्बू नहीं है और मैं इसी के साथ मैं कहूँगी मुझे इजाज़त दें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन की कदर करें। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। और मैंने पिछले साल तक ईद बनाई थी, 2024 से लेकर जितनी भी मेरी ईदें अब आएंगी मैं कभी ईद नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे वालिद नहीं रहे और वालिदैन के बगैर घर सूना। घर वही है, खीर भी बनी है, सब कुछ है, लेकिन वो आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ नहीं देंगे मुझे। अपने प्यारों को खोने से डर लगता है, लेकिन हम बेबस हैं, अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला माफ़ करे, उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे। ये मेरी दिल से दुआ है। और फिर कहूँगी कि कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। सिर्फ़ अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके चेहरे की ज़ियारत करें। दुनिया आपकी है, कामयाबी आपकी है। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर ईद मुबारक।